हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपका जो स्कोर है वो एक ही जगह स्टक हो चुका है, वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है और आप लोग इसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो डोंट वरी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, तब मेरा भी स्टार्टिंग में पार्ट टेस्ट में स्कोर 400 का राउंड आ रहा था और धीरे धीरे मैंने उसे इम्प्रूव करा और मेरा नीट में 666 स्कोर आया। तो आप लोग भी अगर सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका भी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। सो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को बढ़ाने का और नीट में एक अच्छा स्कोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देने होंगे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर आएगा। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो जितना मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा था उतना ही मेरा नीट में आया। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि सेकंड अटैम्प्ट में चाहे मेरा स्कोर कितना भी कम क्यों ना आ रहा हो मॉक टेस्ट में, मैं मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करूँगी। मैं मॉक टेस्ट टाइम में दूंगी और उन्हें अच्छे से एनालाइज करूंगी, अपनी गलतियाँ देखूंगी, उन्हें इंप्रूव करूंगी और अगला मॉक टेस्ट अच्छे से दूंगी फिर। तो यही मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी थी और यही आपको फॉलो करना है। मॉक टेस्ट अगर आपने छोड़ा तो आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला। आपको मॉक टेस्ट देना है, उसको फिर एनालाइज करना है और फिर जो गलती आपकी निकली उसे इंप्रूव करना है और फिर अगला मॉक टेस्ट देना है। बस यही 3 स्टेप्स आप फॉलो करो और आपका स्कोर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और ऐसा मत सोचना कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, उसकी गलतियाँ देखी और अगला मॉक टेस्ट दोगे तो आपको स्कोर बड़ा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा स्कोर 400 था, देन 450 था। धीरे धीरे वो चलता गया और फिर देन 550 टू 600 के बीच में आकर स्टक हो गया था। इससे ऊपर जा ही नहीं रहा। तो लास्ट मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था उसमें मेरा स्कोर 620 गया था और इसके बाद सीधा नीट दिया था। तो नीट में मेरा स्कोर 666 आया। ठीक है, उनको एकदम से किसी मॉक टेस्ट में रिजल्ट नहीं मिला, पर मेरे को नीट में मिला। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे और जितना भी मैंने एफर्ट्स डाला था, जितनी मैंने गलतियाँ देखी थी, वो सब मेरे को नीट में हेल्प करी थी। तो वही सेम चीज़ आपके साथ है। आपको एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको नीट में ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आप मॉक टेस्ट दो, आप अपनी गलतियाँ देखो, वो गलती आप नीट में नहीं करोगे। ठीक है, और बस इसी तरह आप करते रहो, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा नीट में। तो अभी एक कॉमन डाउट है जो बहुत सारे बच्चों को है कि दी हमने अपना सिलेबस अभी स्टार्ट करा है और हमने जो चैप्टर्स करे हैं हमें उस चैप्टर का मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे करें। देखो, इसके मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो कर लेना, लेकिन उनमें से कोई एक ही करना। ठीक है, पहला तरीका वो है जो मैंने भी फॉलो किया था। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कर रहे हो एंड देन आप सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट कौन सा दे और आपको नहीं मिल रहा है सेम सिलेबस का। तो आप ऐसा मत करो ना, आप रिवर्स कर लो जो मैंने किया था। आप कोई एक मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर लो कि मुझे ये मॉक टेस्ट देना है इस डेट पर, और आप उसका सिलेबस देखो और वो प्रिपेयर करो। ठीक है, इससे आपके 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला ही जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा सेम सिलेबस का, वो नहीं होगा क्योंकि आपने प्रिपेयर ही वही सिलेबस किया है, तो आपको उस सिलेबस का मॉक टेस्ट मिल जाएगा एकदम सिलेबस कंप्लीट करते ही। दूसरी चीज़, आपको टारगेट मिल जाएगा कि मुझे इस डेट पर ही मॉक टेस्ट देना है, तो इतने दिनों में मुझे ही सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको कोई प्लान वगैरह की नहीं है, आपको एक टारगेट मिल गया, आप उसको डेली टारगेट में डिवाइड करो और अपना डेली उसे कंप्लीट करो। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। ये जो तरीका मैंने बताया है उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे खुद से सिर्फ अपना टारगेट्स बना के कर रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे अपना कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ के लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं और आप लोगों को ये श्योर है कि आपकी कोचिंग में जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसका सिलेबस आपने नहीं किया, उसमें अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो आपने 3 या 4 प्रिपेयर करे, आपने सारा नहीं करा, तो मॉक टेस्ट दे या छोड़े। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप लोग मॉक टेस्ट दोगे तो बेशक आपके 300 नंबर आए, 400 नंबर आए, कुछ तो नंबर आएंगे। जो चैप्टर्स आपने पढ़े वो तो आपके फाइनलाइज हो जाएंगे, उसकी तो आपको गलती पता लगेगी। इतना तो आपको पता लग जाएगा कि यार जितने चैप्टर मैंने पढ़े उसमें मुझे कितना आता है, उसमें मुझे क्या गलती हो रही है। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट छोड़ा तो एकदम जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो से तो बेटर है 300 400। आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर हमने इतना कर लिया होता तो हमारे 600 आ जाते, 650 आ जाते, लेकिन अभी मॉक टेस्ट छोड़ दोगे तो वो तो पूरा जीरो हो रहा है, जो कर है वो भी बेकार। ऑलवेज रिमेंबर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप लोग एवरीथिंग के पीछे भाग रहे हो कि सब कुछ हो जाए और फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, फिर मॉक टेस्ट, ऐसा कभी नहीं होगा। सब कुछ तो यार आपको कभी भी नहीं लगने वाला है। फिर नीट से पहले भी आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ मैं भूल रहा हूँ, या ये टॉपिक मेरा वीक है, वो वीक है। तो सब कुछ आपको कभी भी नहीं याद होगा। आपको धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा जो याद हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देते रहना है और जो नहीं है उसको करना है। यही आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इस बुलावे में मत रहो कि सब कुछ हो जाए फिर मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगा या फिर मैं देना स्टार्ट करूँगा फुल मार्क्स, ये वो नहीं होने वाला एंड में। एक बार जो मॉक टेस्ट आपने छोड़ दिया वो छूट ही जाता है, वो बाद में नहीं दिया जाता। सो डू नॉट लीव एनी मॉक टेस्ट। जितना आ रहा है दो, ये नंबर आपके कहीं पे भी नहीं लगने वाले। सिर्फ खुद की प्रैक्टिस के लिए दो कि मुझे इतना किया है और इसमें से देखोगे कितना सही है आपका। ठीक है, ये आपको जब कहीं आपके नंबर नहीं ढूंढने तो क्यों आप इतना कंपेयर कर रहे हो। आप खुद को असेस करो ना कि यार मैंने इतना चैप्टर करा है, मैं इसमें से देखूँगा मेरे कितने सही हो रहे हैं। आप 720 को भूल जाओ, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दो ना चीज़ें। लेकिन छोड़ दोगे तो फिर ना ही वो प्रैक्टिस हो रही ना ही कुछ हो रहा, फिर तो सब बेकार ही हो रहा है।
धीरे धीरे कंप्लीट करोगे तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर सोचोगे कि एक साथ सारा हो जाए और फिर मैं स्टार्ट करूँगा तो सारा आपका कभी भी नहीं होने वाला। तो इसलिए धीरे धीरे जितना भी आपका हो रहा है छोटा छोटा चैप्टर बस करते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, उसे टिक करते रहोगे, इतना मेरा हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, एट द एंड आपका सारा हो जाएगा। लेकिन सबके पीछे मत भागो एकदम। नाउ आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अब क्या करना है, उसे एनालाइज करना है। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसे एनालाइज नहीं कर रहे तो मॉक टेस्ट आपका बेकार है। उस मॉक टेस्ट से आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, फिर तो आपने जो 3 घंटे लगाए ना मॉक टेस्ट को करने के, वो भी आपने बर्बाद कर दिए अपने। वो 3 घंटे में से अच्छा कुछ पढ़ लेते। तो या तो सिंपल सी बात है, या तो पूरे 6 घंटे लगाओ 3 घंटे देने में, 3 घंटे एनालाइज करने में, और नहीं लगा सकते तो फिर मत ही दो, क्योंकि दे के एनालाइज नहीं कर रहे तो फिर वो 3 घंटे बर्बाद हो रहे, कुछ नहीं हो रहा फिर। बेशक कम मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन जितने दे रहे हो उसे एनालाइज करो, ताकि जो आपने गलतियां करी है उसे इंप्रूव करके ठीक तो कर पाओ और आगे को गलतियां ना हो। सो मॉक टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू कांट अफोर्ड टू स्किप दैट, तो वो आपको करनी है। अब बात करते हैं कि वो करनी कैसे। ठीक है, 3 स्टेप्स में आपको करनी है। पहले तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ के ही नहीं गए होंगे, तो पढ़ के नहीं गए तो उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करे होंगे आपने, तो एक पेज पे लिख लेना कि यार ये टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े थे, और मॉक टेस्ट को देने के बाद सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, ताकि वो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाए। उसके बाद जो टॉपिक्स आप पढ़ के गए हो, कुछ क्वेश्चंस उन टॉपिक्स के भी आपसे नहीं होंगे, या तो आपने छोड़े होंगे या फिर आपने गलत करे होंगे, तो वो टॉपिक्स आपको लिखने कि ये वो टॉपिक्स है जो पढ़ने के बाद भी मैं नहीं कर पाया, यानी इनके ऊपर मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, या फिर इनके ऊपर मुझे प्रॉपर और वीडियोस देखने ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वो आपको देखने की किस टाइप की एरर हो रही है और आपको कैसे इंप्रूव करना है। कंसेप्चुअल है तो कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, बट फिक्स दैट एरर, उसको आपको ठीक करना है ताकि उन टॉपिक्स पे आपकी दोबारा गलतियाँ ना हो। तीसरी आपकी होती है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स यार सबकी होती है, सबकी, ठीक है, उसको आपको इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, अभी आपकी जितनी भी हो रही है आपको टाइम के साथ रिड्यूस करनी है। सिली मिस्टेक्स को खत्म करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एकदम से खत्म हो जाए, धीरे धीरे खत्म होगी, और वो भी मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट दोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप कम टाइम में मॉक टेस्ट को खत्म कर लोगे, और फिर आप उसको डबल क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तो फिर आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन कर पाओगे, और इस तरह आपकी सिली मिस्टेक्स जो है खत्म हो पाती है। जल्दबाजी में करने की वजह से गलती होती है कि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, कैलकुलेशन ढंग से चेक नहीं करते, तो कोशिश करो आप हर चीज़ को डबल एक बार क्रॉस चेक कर लो, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने का ट्राई करना। जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, मेरे 20-20 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत होते थे, और मुझे इतना दुख होता था कि यार 100 नंबर तो डायरेक्टली बढ़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे, तो कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे मॉक टेस्ट दिया, और फिर जाके नीट में मेरी 2 गलती हुई थी। तो जब मैं रिड्यूस कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस मॉक टेस्ट दो और गलतियाँ इंप्रूव करो। शुरू में होंगी सिली मिस्टेक्स, पर धीरे धीरे आप खत्म कर लोगे। ठीक है, बस हर चीज़ को डबल रीड करने की आदत डालो, जो आपको टाइमली आ जाएगी। और एक और बात, जब भी आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, पूरा एनालाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो क्वेश्चन गलत हुए वो देख लो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा। इसके पीछे भी रीज़न है। एक तो आपके जो सेक्शन बी में क्वेश्चन होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन आपकी नीट के एग्जाम में मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो एक तो आपको वो भी क्रॉस चेक करना है कि उनके क्या आंसर है और उनको कैसे करना है सॉल्व। दूसरा क्या होता है कि कई बार हम लोग मॉक टेस्ट करते वक्त कोई क्वेश्चन हम करते हैं वो हमारा ठीक भी हो जाता है, लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें पता लगता है यार इसका आंसर यही था, लेकिन किसी और रीज़न से था और हमने किसी और रीज़न से इसको टिक किया। तो जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है वो हमें एनालाइज करने के बाद पता लगती है कि यार आंसर तो यही था लेकिन रीज़न गलत था। तो वो गलती आपके एग्जाम में ना हो, इसलिए आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है सारे क्वेश्चंस को। एंड तीसरी थिंग क्या होती है कि कई बार हम लोग तुक्का चला देते हैं 1-2 क्वेश्चन में, और इनकेस वो तुक्का सही हो जाए तो फिर अगर हम सिर्फ गलत गलत क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो तुक्के वाला क्वेश्चन तो स्किप ही हो गया, वो तो हमारी नज़रों से ही निकल गया। तो ऐसा नहीं करना, सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना, ताकि जो भी अगर आपने हल्का सा तुक्का भी चलाया है कहीं पे, तो वो क्वेश्चन भी आप एनालाइज करके देख पाओ कि यार ये क्यों गलत है। तो ये रीजन है आपके। एंड ऑल्सो तुक्के के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, एग्जाम में तुक्के बहुत कम चलाया करो, बिल्कुल भी मत चलाना। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत चलाए थे और एक भी ठीक नहीं हुआ, और ना ही मेरा कभी मॉक टेस्ट में ठीक हुआ। तो नहीं हो पाते तुक्के, तुक्के हमेशा हमें नेगेटिव ही मार्क देते हैं। हम लोग जब पेपर करते हैं तब हमारे दिमाग में होता है कि +4 मिलेगा, ठीक हो गया तो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 25% है और गलत होने की 75%, और -1 मिलेगा। फिर हमारे उस वक्त दिमाग में मॉक टेस्ट करते वक्त +4 होता है और हम -1 को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा मत करना, हमेशा -1 को ध्यान रखना कि हम तुक्का चला तो रहे लेकिन ये -1 ज़्यादा देगा, तो मत चलाया करो। अगर आप 50-50% श्योर हो चुके हो कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और 2 में डाउट है, तब एक बार को आप चला सकते हो, क्योंकि तब 50-50% की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन 25 और 75 में तो कभी भी मत चलाना। एंड अ स्मॉल गुड न्यूज़ फॉर यू, जिन बच्चों के पास अभी तक मॉक टेस्ट नहीं है, जिनके पास है तो आप वो करो, कोई टेस्ट सीरीज ले रखी हो करो, लेकिन जिनके पास नहीं है कोई मॉक टेस्ट, कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट।
आप जाके देख सकते हो वहाँ पे कितने सारे मॉक टेस्ट अपलोडेड है आकाश PW वगैरह के, तो वो आप देख सकते हो। एंड नीट 2025 तक तो मैं सारे अपलोड करूँगी जो भी आपको रिक्वायर्ड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो आप जाओ उन्हें करो सॉल्व, ठीक है। और मॉक टेस्ट आते रहेंगे टाइम। बाकी मॉक टेस्ट के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है। यूट्यूब लेक्चर की प्लेलिस्ट के लिए चाहिए कि कहाँ से लेक्चर्स देखे, कहाँ से पढ़े, वो सब भी अपलोडेड है। आपको ड्राइव लिंक मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स की PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, तो सब कुछ अपलोडेड है। इसके अलावा फॉर्मेशन वगैरह सारा मटेरियल भी अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हो। सो बहुत सारा कंटेंट है, आप जाओ एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गोना लाइक इट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ कर दो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब से। सो प्लीज़ गाइस कर दो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।